Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के गीता अमृत सत्र के लिए कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के मंत्रोच्चारणों के साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 9। ओके, पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? कल तक, परसों तक, अब तक हमने देख लिया कि भगवान अर्जुन को भगवत गीता का जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है, सबसे गुह्य ज्ञान है, वो देने जा रहे हैं, जिसमें भगवान ने बतलाया कि भगवान पूरे जगत में व्याप्त हैं अपने निराकार शक्ति के साथ। और फिर भगवान ने बतलाया किस प्रकार से इस संसार में सृजन और प्रलय होता है, जो कि वो साइकिल चलता रहता है रिपीटेडली। इसकी व्याख्या हमने पढ़ी थी 2-3 श्लोकों में, लास्ट के श्लोकों में। आज के श्लोक में भगवान अब टॉपिक को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, मीन्स दूसरे ज्ञान को हमको बतला रहे हैं, वो भी भगवान के विषय में है। भगवान अपने विषय में आज के श्लोक में बतला रहे हैं। तो श्लोक संख्या 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। बद्धन्ति, निबध्नन्ति, बांधना। भगवान बोल रहे हैं न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। पीछे के श्लोकों में भगवान ने क्या बतलाया कि भगवान क्रिएट करते हैं। भगवान क्या है? भगवान समस्त जीवों को के उद्गम हैं। भगवान उनको उनका सृजन करते हैं। भगवान ने बोला कि मैं उनका भोक्ता भरता भी हूं, मीन्स मैं उनका मेंटेनर भी हूं, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। इस बात के विषय में भगवान ने 5वें नंबर श्लोक में बतलाया था। तो भगवान ने जो अपने कर्म के, अपने कार्यों के विषय में ऊपर बतलाया है, इस श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि मैं उन सारे कार्यों से मैं बंधता नहीं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, और ना ही उदासीन वदासीनम, मैं उदासीन रहता हूं, मतलब न्यूट्रल, निरपेक्ष, सापेक्ष, क्या बोलेंगे, सापेक्ष। हाँ, और उदासीन वदासीनम असक्तम, और अनअटैच्ड। जनरली हम आप क्यों भगवान ऐसा बतला रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन, देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो काम ऑब्वियसली हमारा होगा, हमारे लिए होगा रिजल्ट। और जब कोई कार्य हमारे लिए होता है, उसका रिजल्ट हमारे लिए जब होता है, तो हम उसके साथ एक अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं। ये मानवीय प्रकृति है, भौतिक जीवों की ये प्रकृति है कि इस प्रकार की चीजें हम करते हैं, ये स्वभाव है। तो भगवान बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से नॉर्मल व्यक्ति, साधारण जीव इस संसार में जब कोई कार्य करता है तो उस कार्य के प्रति उसकी एक आसक्ति पैदा हो जाती है, उस कार्य से उसकी एक आसक्ति पैदा हो जाती है। और जब आसक्ति होगा तो वो न्यूट्रल नहीं होता है। आप देखते हैं जब कभी न्यायालय में
कोई कोर्ट केस होता है तो जज जो जजमेंट करना है जिसको, न्यायाधीश को, वो न्यायाधीश किसी भी तरीके से दोनों पक्षों के साथ उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर वो संबंधित है किसी भी पार्टी से तो उसको वो कोर्ट, वो स्वयं से भी बोलता है कि मैं इस केस को नहीं लड़ूंगा, और नियमतः भी किसी दूसरे जज को दिया जाता है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर के निरपेक्ष भाव से उस कोर्ट उसका जजमेंट कर सके, न्याय दे सके। तो यहां पर भगवान ये पॉइंट बड़े ही जोर से हमको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, बलपूर्वक बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान भले ही इतने सारे कार्यों को करते हैं, स्वाभाविक है ना, जब भगवान समस्त जीवों को क्रिएट कर रहे हैं, समस्त जीवों का सृजन कर रहे हैं, सारी वस्तुओं का सृजन कर रहे हैं, ये प्रकृति भगवान बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मेरे निर्देशानुसार कार्य करती है। अब बताइए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, एक छोटा सा स्टेट, एक कंट्री के में इतने सारे चीजें हैं, ब्रह्मांड की बात की जा रही तो कितने सारे कार्य हैं, इंपॉर्टेंट कार्य हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट, इतने सारे इंपॉर्टेंट कार्यों को करने के बावजूद मैं क्या हूं, न्यूट्रल हूं, मैं अनअटैच्ड हूं। तो ये आज के श्लोक का जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग चलेंगे ट्रांसलेशन, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, ठीक है? क्यों? क्योंकि भगवान असक्त हैं, अटैच्ड नहीं है, आसक्त नहीं है और उदासीन है, इसलिए उनको बांध नहीं पाते। हम लोग क्यों बंध जाते हैं इन संसार में? क्योंकि हम लोग आसक्त हैं, इसीलिए अब उसका रिएक्शन मिलता है हमको, अच्छा या बुरा, हम बंध जाते हैं। घर में कोई कार्य होगा तो हम बंध जाते हैं, अच्छे या बुरे, एक आदमी करेगा सारे लोग उसमें उसके अंतर्गत आते हैं। तो भगवान यहां बोल रहे हैं हे धनंजय, ये सारे कर्म जो ऊपर बतलाए हैं, सृजन करने का, पालन करने का, संहार करने का, सारे लोगों की उत्पत्ति, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं। मैं उदासीन की भांति, ठीक है, उदासीन, न्यूट्रल, इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूं, से विरक्त रहता हूं, अनअटैच्ड रहता हूं। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, भगवान तो न्यूट्रल, कोई काम नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को यहां पर उदासीन वत कहा गया है। यद्यपि छोटे छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीन वत स्थित रहते हैं। यहां पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। वेदांत सूत्र में कहा गया है वैषम्य नैर घृणयेन न, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं,
न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं, रहते हैं, और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। ठीक है, तो ये था तात्पर्य, समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको इसका जो इस पूरे श्लोक का जो निचोड़ है वो मैंने आपको सार बतला दिया। अगर कोई बोले कि एक लाइन में क्या समझे इस श्लोक को, तो हमें इस प्रकार से समझना है इस श्लोक को कि भगवान इस संसार के सारे कार्यों को, छोटे छोटे चीजों को जानते हैं, माइन्यूट डिटेल्स जानते हैं भगवान। आप अपने घर में क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो भी भगवान को पता है। बतलाइए, हम असंख्य जीव क्या करना चाहता है, क्या करता है, वो भी भगवान को पता है। ब्रह्मा क्या कैसे सृजन करते हैं प्लैनेट्स का, वो भी पता है। सूर्य चंद्र का रोटेशन कैसे हो रहा है, वो भी पता है। यमराज कैसे काम कर रहे हैं, ये भी पता है। और छोटे छोटे जीव चींटी, सबके जीवन घटित होने वाली घटनाओं पे भगवान की नजर है, भगवान को पता है। लेकिन भगवान इन सारे कार्यों से उदासीन है, विरक्त है, और यही कारण है इतने काम को करने के बावजूद भगवान बंधते नहीं है किसी कार्य से। आप लोगों को याद होगा दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि हम कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, तो हम फंस जाते हैं, हम बद्ध हो जाते हैं उस कार्यों के रिजल्ट को भोगने के लिए। अब वो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो रिजल्ट निगेटिव भी हो सकता है, और दोनों कार्य को, अब दोनों चीजों को, दोनों रिजल्ट्स को हमको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भगवान और हम में ये फर्क है, इतने सारे कार्यों को, उनके डिटेल्स को जान रहे हैं भगवान, लेकिन सब जानने के बावजूद भी भगवान बंधते नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान उस जज की तरह है, न्यायाधीश। रूपा जी यूज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कोई न्यायपालिका न्यायाधीश है, वो किसी को फांसी देता है, किसी को उम्र कैद देता है, किसी को बहुत सारे धन देता है रिवार्ड के रूप में, लेकिन उस न्यायाधीश के लिए दोनों बराबर है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। किसी को फांसी हुई, किसी को सजा हुई, या किसी को रिवार्ड मिला, पैसे मिले, जज को कोई लेना देना नहीं है, जज बिल्कुल न्यूट्रल है। तो ये एक उदाहरण है कि उसी प्रकार से भगवान इस संसार में, आप देखेंगे कोई व्यक्ति को बहुत सारा रिवार्ड मिल रहा है ना, आप देखते हैं कि वो बहुत उन्नति कर रहा है, और किसी के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये पनिशमेंट है, सजा हुई, किसी के जीवन में सजा और किसी को मिल रहा है रिवार्ड। तो इसको, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है, भगवान बस जजमेंट करते हैं। वो भी प्रकृति काम कर बैठती है, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। तो लास्ट लाइन में, इस तात्पर्य का जो सबसे लास्ट लाइन है, उस लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जीव अपने पूर्व कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों में से अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करती है, और जब वह शरीर धारण करती है उसी समय, इतना डिटेलिंग नहीं है, मैं थोड़ा डिटेल कर रहा हूं, और जब उसे शरीर प्राप्त होता है तो शरीर के साथ ही पनिशमेंट और रिवार्ड भी पैकेज में आता है, अलग से नहीं है। हमको लगता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी विपदा आ गई, किसी को लगता है अरे लॉटरी लग गया मेरा, तो ये सब पैकेज है, हमारे बॉडी के साथ ही पैकेज होता है। जब जन्म लेते हैं ना हम, कौन बनेगा कलेक्टर और कौन बनेगा चपरासी या चरवाहा, ये पैकेज है बॉडी के साथ। आपको लगता है कि अरे इसने इतना मेहनत किया, तो वो पूर्व निर्धारित था कि वो थोड़ा सा कार्य करेगा और चमक जाएगा, निकल जाएगा, और इस प्रकार से वो उस पोस्ट पे जाएगा, या उसके जीवन में वो घटित होगा और इसके जीवन में बहुत बुरा घटित होगा। तो ये पैकेज है, हमें हमारे कर्मों के आधार पर दिया जाता है। कौन देते हैं? जैसे जज देता है, न्यायाधीश देता है किसी व्यक्ति को, किसी मुजरिम को, या जो भी उसमें आते हैं लोग केसेस के लिए,
उसी प्रकार से यहाँ पर प्रकृति जो है, भगवान जो है वो जज की तरह है और हमारे कर्मों के आधार पर हमको कर्म फल मिलता है, अच्छा या बुरा। लेकिन ये आम व्यक्तियों की बात हुई, लेकिन जब भगवान के विषय में बात होती है कि भगवान ने इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाया, हमने देखा ना महाविष्णु के शरीर से निकलता है, यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्या जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा। यस्यैक निश्वसित, जैसे ही महाविष्णु सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्या जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा। तो असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं उनके शरीर से, उनकी सांसों से, उनके एक एक स्किन होल्स से। जैसे हम में स्वेटिंग होता है, पसीने आते हैं, उसी प्रकार पसीने के ड्रॉप्स के रूप में ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु के शरीर से। इतना बड़ा काम है। और उसके बाद फिर से महाविष्णु का दूसरा रूप गर्भोदकशाही विष्णु उस ड्रॉप के अंदर प्रवेश करते हैं। वो ड्रॉप ब्रह्मांड होता है, वो ब्रह्मांड बढ़ने लगता है। बढ़ने के बाद गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मा जी को का जन्म उनसे होता है, सृजन होता है। ब्रह्मा जी 14 भुवन की तैयारी करते हैं, 14 भुवन की, 14 लोकों की। फिर इतने सारे जीव वहां आते हैं, ब्रह्मा जी शरीर देते हैं उनको। तो इतने सारे काम हो रहे हैं, भगवान विष्णु कर रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु नहीं कर रहे हैं, पर्सनली नहीं करते हैं। भगवान विष्णु टच ही नहीं करते हैं भौतिक दुनिया को, भौतिक संसार को, भौतिक एनवायरमेंट को, प्रकृति को ही टच नहीं करते हैं। तो कौन करता है? भगवान की शक्ति, प्रकृति, मयाध्यक्षेन प्रकृति, प्रकृति करती है। और भगवान विष्णु, जिनका नाम क्षीरोदकशाही विष्णु है, उनका प्रतिबिंब या उनका पार्शियल एक्सपेंशन बोलते हैं, विस्तार। आप प्रतिबिंब समझ लीजिए, वो परमात्मा के रूप में हर एक कण कण में घुस जाते हैं और तब यहां का सारा कार्य होता है। तो भगवान पर्सनली तो यहां किसी कार्य में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, आम लोगों के कार्य में। तो भगवान काम नहीं करते हैं इसका मतलब कोई? भगवान बस अपना सोते रहते हैं, अपना वो डांस वांस करते गोलोक में। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? तात्पर्य का पहला लाइन पढ़िए आप लोग। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भगवान के लिए कोई कार्य नहीं है। भगवान तो बस ऐसे ही है ना, ऐश मौज में रहते हैं, बस डांस वांस किया और हो गया। नहीं, भगवान जो है समस्त कार्य, एक एक माइन्यूट प्रकृति जो काम करती है ना, वो सब कुछ परमिशन के साथ करती है। मतलब एक सिस्टम भगवान ने पहले ही सेट कर दिया है कि प्रकृति, माया देवी, तुमको ऐसे काम करना है, मुझसे परमिशन लेते रहना, या प्री परमिशन, पहले से परमिशन मिल जाता है माया देवी को कि ये जीव जब ये काम करेगा तो उसको ये बॉडी मिलेगा, ये सजा मिलेगी, पहले से परमिशन मिल जाता है। और उस प्रकार से प्रकृति काम करती है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें यही समझना चाहिए, भगवान उदासीन वत। आप देखिए श्लोक में उदासीन नहीं लिखा हुआ है, ये पॉइंट प्रभुपाद जी नोट डाल रहे, उदासीन वत। वत मतलब लगता है, प्रतीत होता है कि उदासीन है। उदासीन वत मतलब भगवान न्यूट्रल की तरह प्रतीत क्यों हो रहे हैं, कि कोई काम नहीं कर रहे हैं। उदासीन, उदासीन मीन्स शांति से बैठे रहना, बस कुछ नहीं करना। भगवान सब कर रहे हैं बैकग्राउंड में रह करके, बैकग्राउंड में रह करके सारे काम। किसके बैकग्राउंड में? प्रकृति के बैकग्राउंड में, अपनी शक्ति बैकग्राउंड में रह करके भगवान सारा कार्य करवा रहे हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो भगवान फिर क्या करते हैं? हमने तो देखा कि हाँ, भगवान केवल गोलोक वृंदावन में और यहां भी इस संसार में भी जहां पर उनके भक्त हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ पर्सनली काम करते हैं, पर्सनली उनके
का देख रेख करते हैं पर्सनली। भगवान ने भगवत गीता में भी बोलते हैं आगे, योगक्षेमम वहाम्यहम। आपको एक याद होगा, एक दृष्टांत सुनाया था हमने अर्जुनाचार्य का। अर्जुनाचार्य साउथ इंडिया में एक गोस्वामी थे। वो अपनी धर्म पत्नी के साथ थे और ब्राह्मण थे, गरीब थे। ब्राह्मण क्या होता है, गरीब कहने का अर्थ भौतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनसे धनी कोई नहीं होता है, ठीक है। तो वो जब भगवत गीता के इस श्लोक की व्याख्या लिख रहे थे, टीका लिख रहे थे, तो भगवान ने लिखा है योगक्षेमम वहामि अहम। LIC का ये पंच लाइन है, LIC ये पंच लाइन LIC यूज करता है, योगक्षेमम वहामि अहम। तो उन्होंने बोला, भगवान बोल रहे हैं कि अहम, मैं पर्सनली अपने भक्तों की जो कमी है ना उसको पूरा करता हूं, और जो है हमारे भक्तों के पास जो भी गुण है, जो कुछ है, मैं उसको बचा करके रखता हूं। भगवान बोल रहे हैं मैं प्रिजर्व करता हूं जो है, और जो कमी है वो मैं देता हूं, पूरा मैं पर्सनली देता हूं। तो जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे ना, तो उन्होंने पहले तो लिख दिया भगवान करते हैं, बाद में उस लाइन को, वर्ड को काट दिया ऐसे। उन्होंने भगवान नहीं करते होंगे, भगवान की कोई शक्ति कर देती है, इसमें क्या है, भगवान को आने की क्या आवश्यकता है। और ऐसा करके वो बोले अपनी वाइफ को कि मैं जा रहा हूं नहाने के लिए, स्नान के लिए नदी पे, और फिर मैं आता हूं। वो गए, वो जैसे ही गए तब तक दो बालक 10-11 साल के, दो लोग, एक तो बिल्कुल गोरे और दूसरे श्याम वर्ण के, मेघ श्याम, और उनके कंधे पे बड़ा सा तराजू, वेट आपने देखा होगा ना, जो वेट को ले जाने वाले दो पलड़े, और उसमें टोकरियां हैं बड़ी बड़ी, ऐसे जैसे पुराने जमाने में वो चलते थे लोग। तो दोनों बालक अपने कंधे पे वो तराजू डाल करके, और दोनों तरफ बड़ी बड़ी टोकरियां हैं, बॉक्सेस हैं, और उसमें बहुत सारे आइटम, दूध, दही, घी और जितने भी ड्राई फ्रूट्स, इस तरीके की चीजें लेकर के आए। उन्होंने वहां रखा, पहले तो नॉक किया, यमुना यही अर्जुनाचार्य का यही मकान है, बोला हाँ यही है। फिर वहां रखा, और उनकी वाइफ ने पूछा किसने भेजा, तो आपके पति ने भेजा। तो वो सोचते रहे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम लोग इतने गरीब हैं। फिर उन्होंने बोला 2 मिनट तो रुको, पानी पी लो। तो बोले नहीं नहीं जल्दी करो आप, नहीं तो वो आपका जो पति है ऑलरेडी, देखिए हमको कितना, हमको उसने मारा है, कोड़े लगाए हैं। उन्होंने पीठ दिखलाया, पीठ पे पूरे निशान थे पीटने के, कि जल्दी करिए, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने लेट कर दिया, डिले कर दिया, और मेरी पिटाई होगी हम दोनों की। उन्होंने पीठ दिखलाया। अब उनकी वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज हो गई, ऐसे कैसे हो गया, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, और ऐसे करके। जब यमुनाचार्य आते हैं कुछ देर में, तो जैसे ही आते हैं तो वो प्रसाद, लंच का टाइम था, उनके घर में तो कुछ नहीं था, लेकिन आज तो पकवान बन गया इतने सारे। तो जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो देखते ही, तब बोले कहां से आया ये सब। बोला आपने ही तो भेजा है, और मुझे प्रश्न भी करने कि आपने एक तो छोटे बच्चे को भेजा जिनके उठाने की उम्र नहीं है, दूसरा उनको पीटा क्यों। तो उन्होंने ये नहीं पूछा पीटा क्या चोट लगा, उन्होंने पूछा अच्छा अच्छा 2 लोग थे, कैसे थे बतलाओ। तो बोली एक तो बिल्कुल वाइट, मिल्की वाइट, और दूसरे कैसे, श्यामले कलर के थे, मेघ श्याम थे। अब वो तुरंत वो खाना छोड़ते हैं, और उधर जहां पे वो लिख रहे थे ना वहां गए, और जहां पे लिखे थे वहामी अहम, जहां भगवान ने लिखा कि मैं पर्सनली आता हूं, तुरंत बोला कि देखो मैंने ये मिस्टेक किया था, यहां हमने लिखा कि भगवान नहीं आते अपने भक्तों के लिए, और मैंने कट कर दिया था, भगवान प्रैक्टिकली करने आ गए। नहीं नहीं, मेरे भक्त के पास जो नहीं है मैं वो डिलीवर करता हूं, और जो है उसकी रक्षा करता हूं पर्सनली। तो भगवान क्या काम करते हैं, कहां पे पर्सनली काम करते हैं, जहां पे उनके प्योर डिवोटीज होते हैं, शुद्ध भक्त। और ये पूरे संसार में कौन काम करता है, भगवान की शक्ति, दुर्गा देवी जेलर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड दुर्गा देवी,
और परमात्मा दोनों, सारा काम परमात्मा सैंक्शन करते हैं, दुर्गा देवी करती है। परमात्मा सैंक्शन करते हैं, दुर्गा देवी उसको एक्टिव करवाती। ये शरीर भी दुर्गा देवी ने दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी कार्य यहाँ पर करते हैं, मतलब विष्णु तो ऑब्वियसली अलग हो गए, ब्रह्मा और विष्णु और शिवा, वो रिसोर्स कौन देती है? ब्रह्म संहिता में एक दूसरा श्लोक है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। क्या क्या? सृष्टि, क्रिएशन, सृजन, सृष्टि स्थिति, स्थिति का अर्थ होता है पालन करना, टिकना, रहना, मेंटेन करना। सृष्टि स्थिति प्रलय, प्रलय मतलब नाश हो जाना, खत्म हो जाना। तो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। तो ये सृष्टि स्थिति और मतलब मेंटेनेंस, क्रिएशन, पालन करना, सृजन करना और नाश करना, इसके लिए जो भी साधन चाहिए वो दुर्गा देवी प्रोवाइड करती है, प्रकृति प्रोवाइड करती है। और वो कौन है? छाएव यस्य, भगवान की छाया है वो। व्यासदेव जी ने देखा था उनको, जब भगवान कृष्ण खड़े थे सामने तो उनके बैक साइड में छाया देवी, छाया के रूप में दुर्गा देवी थी। तो यहां लिखा हुआ है भगवान की छाया है, शैडो। छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्या समझ में आया कि संसार में जो कुछ होता है वो भगवान की जो शक्ति है, अपरा शक्ति है, हाँ अपरा शक्ति, दुर्गा देवी वो, और भगवान विष्णु के जो प्रतिबिंब है, विस्तार है, जिनको बोलते हैं परमात्मा, इनके देखरेख में सारा कार्य हो रहा है इस संसार में। भगवान पर्सनली कोई कार्य नहीं करते हैं। और भगवान पर्सनली किनके बीच अपने कार्यों को करते हैं? भगवान के पास असंख्य काम है। भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं एक जगह, दूसरी जगह भगवान भक्त की सेवा करते हैं। गोलोक में तो भगवान ही सेवा करते हैं दूसरे की, वैकुंठ में भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं। अयोध्या में क्या होता है? अयोध्या में दोनों चीजें हैं। अयोध्या में रामचंद्र जी कौशल्या मैया की सेवा करते हैं और बाकी जनता जो है भगवान की सेवा करते हैं। हनुमान जी हैं, लक्ष्मण है, सीता देवी है, वो भगवान की सेवा करती हैं। तो आप देख रहे हैं वैकुंठ में ऐसा नहीं होता है। वैकुंठ में भगवान किसी की सेवा नहीं करते हैं, भगवान कभी किसी की सेवा नहीं करते हैं वैकुंठ में। तो ये फीचर कि भगवान अपने डिवोटीज के साथ पर्सनली इंटरैक्ट करते हैं, पर्सनली उनके बीच आते हैं। किनके साथ? प्योर डिवोटीज के साथ, भक्तों के साथ। लेकिन ये जो पूरे संसार में लोग जो अभक्त लोग हैं, उनके लिए भगवान की शक्ति काफी है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान कभी भी रावण को मारने के लिए अवतरित नहीं हुए थे, कंस को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान अवतार नहीं लेते हैं। तो किस लिए लेते हैं? भगवान का अवतार होता है प्रहलाद आह्लाद दायिनी। भगवान हर समय अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। भगवान राम का अवतार रावण के वध के लिए नहीं था, रावण राक्षसों को मारने के लिए तो भगवान की शक्ति ही काफी है। भगवान रावण का वध करने के लिए भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, इतनी पावरफुल शक्तियां हैं। जब ब्रह्मांड का ही नाश हो सकता है तो उसके जीव क्यों नहीं उनका नाश हो सकता है? तो राक्षस भी तो जीव ही है यहाँ के। तो भगवान का अवतार भक्तों के लिए होता है, भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए। देखिए भक्त जो है भगवान को प्रसन्नता देना चाहते हैं। भक्त हर समय क्या करना चाहते हैं? भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या होता है? जब हम भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान के इंद्रियों को सुख प्रदान करना चाहते हैं, प्लेजर देना चाहते हैं भगवान की इंद्रियों को, इसको बोलते हैं भक्ति, इसको बोलते हैं प्रेम। और जब हम अपने खुद की इंद्रियों को आनंद देना चाहते हैं, अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं, माइनस कृष्णा, भगवान का उसमें कोई लेना देना नहीं है, भगवान शून्य हो गए, उसको बोलते हैं
उसको बोलते हैं लस्ट, उसको बोलते हैं काम, और उसको बोलते हैं कर्म। वो कर्म जो हमको सुख और दुख देंगे, भौतिक सुख और भौतिक दुख देंगे। तो भगवान का अवतरण इसलिए हुआ है। तो इस पूरे श्लोक में केवल इसी चीज पर जोर दिया गया है कि भगवान जो है वो किसी प्रकार का जो है यहाँ के लाभ और हानि में, जीवों के कष्ट में और सुख में भगवान का कोई उसमें हाथ नहीं है। भगवान सबको सुखी देखना चाहते हैं, और इसीलिए भगवान ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के निर्देश दिए हैं। जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए विशेष रूप से यह ग्रंथ की रचना की गई है, इन ग्रंथों की, कि हम उसको पढ़ें और उस नियमों का पालन करें, और नियमों को पालन करके अपने आप को फिट कर लें वैकुंठ जाने के लिए, गोलोक जाने के लिए, अयोध्या जाने के लिए। हम तब तक वहां नहीं जा सकते हैं तेषाम तु अंतगतम पापम, जब तक हमारे सिंफुल एक्टिविटी बंद नहीं होंगे। कैसे बंद होंगे? जनानाम पुण्य कर्मणाम, और जब हम भक्ति में लग जाएंगे, हम भक्ति में लगेंगे एक, और दूसरा भक्ति से हमको शक्ति मिलेगी, आत्मबल मिलेगा, और तब हम पाप कर्म को अवॉइड कर सकते हैं। ये जो बहुत सारे आप देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत सुधार करना चाहते हैं समाज में, है ना। कोई ड्रग एडिक्टेड है, कोई गलत कार्यों में है, तो बहुत तरीके के आप देखेंगे रिफॉर्मेशन से रिलेटेड संस्थाएं हैं, वो लोग चाहते हैं रिफॉर्मेशन करना, लेकिन ऐसी चीजें नहीं होती है। तो क्या होता है कि वो लोग ट्राई तो करते हैं, लेकिन वहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भक्ति मिस करता है। सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भक्ति नहीं रहता है, एक स्पेशल शक्ति नहीं रहता है भगवान का, और अगर वो शक्ति नहीं है तो जो हमारा स्वभाव है ना वो चेंज नहीं हो सकता है। हमको खाने पीने, चोरी करने और जो बहुत पुरानी गलत सही आदतें हैं वो आज का नहीं है, इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर से कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है, ढोते आ रहे हैं उसको, हर लाइफ में से ही करते हैं हम। तो स्वभाव जल्दी चेंज नहीं होता है, लेकिन भगवान की कृपा से, एक शुद्ध भक्त की कृपा से ये सारी चीजों से को हम परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और वो भक्ति के द्वारा होता है। तो दो काम करेंगे तभी जाकर के हम इस प्रकार की चीजें कर पाएंगे। हम लोग एक और श्लोक देख सकते हैं आज, श्लोक संख्या 10। हाँ देखिए, ये एक श्लोक है, मैं इसका तात्पर्य देखना चाहता हूँ, कितना बड़ा है, छोटा है। अच्छा, आप मुझे बतलाएंगे, मैंने 8th श्लोक का तात्पर्य एक्सप्लेन किया था क्या कल? कौन बतलाएगा मुझे? परसों? मुझे ध्यान आ रहा है मैंने छोड़ दिया था किसी दिन। नहीं किया था प्रभु जी। नहीं किया था? नहीं किया था प्रभु जी। अच्छा, 8th को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, करेक्ट, ठीक है। तो अभी 10th पे न जाके हम 8th को ही एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने थोड़ा सा अभी आपको बतलाया था, ये बतलाया आपको महाविष्णु के विषय में, आप लोग को पता है इसके विषय में, समराइज कर देता हूं आप लोगों के लिए। इस तात्पर्य में भगवान ने बतलाया था कि भगवान की अपरा शक्ति की ही अभिव्यक्ति है ये संसार। आज भी मैंने बतलाया आपको, माया देवी क्या है? अपरा शक्ति है, और माया देवी ही इस जगत में जो कुछ अभिव्यक्त हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उन्हीं की शक्ति के द्वारा हो रहा है। हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से बना है। तत्व कहां से आता है? माया देवी ही से ही मत तत्व आते हैं, वही निर्धारित करती है कि किसका शरीर कैसा होगा। तो जो कुछ यहां पर दिख रहा है वो सारी चीजें भगवान की अपरा शक्ति के द्वारा हो रहा है। और इस पूरे तात्पर्य में आप देखेंगे बिल्कुल क्रिएशन के विषय में ही बोला हुआ है। जब सृष्टि का सृजन होता है ना, उसके विषय में लिखा हुआ है। ये सृजन कब की बात? जब महाविष्णु नहीं है उसके पहले की बात की जा रही है। वो इस प्रकार है, भगवान की जो अपरा शक्ति है ना, भगवान की अपरा शक्ति है, तो वो जो अपरा शक्ति है उसको महत तत्व बोलते हैं। जैसा आप लोगों ने पिछली बार पूछा था कि महत तत्व क्या है, पूरे एरिया को ही महत तत्व बोलते हैं।
भौतिक स्काई के नीचे जो एरिया है हमने बतलाया था उसको महत्व तत्व, उसको भी महत तत्व बोलते हैं। तो जो प्रकृति है अपरा शक्ति, वो शक्ति का दो डिवीजन होता है। एक को बोलते हैं तीन गुण जो सटल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और दूसरा महत्त्व 24 होते हैं, पढ़ा था हमने इसी चैप्टर में। 24 प्रकार के महत्त्व होते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये एनर्जी, ये अपरा शक्ति कैसे इस प्रकार दो भागों में डिवाइड होती है? जब भगवान महाविष्णु ग्लैंस करते हैं, ये पढ़ा था ना हमने। जब भगवान विष्णु जैसे ही उनके ऊपर देखते हैं, आंखों से ही उनको एजिटेट कर देते हैं, और तब जाकर के वो दो चीजें निकलती हैं। इतना ही नहीं, भगवान महाविष्णु प्रकृति के अंदर जीवों को डाल देते हैं, बोलते हैं इम्प्रेग्नेट करना, आंखों से ही इम्प्रेग्नेट कर देते हैं। मतलब ये सारे जीव एक्चुअली महाविष्णु के पास ही होते हैं, वो खुद से डाल देते हैं दुर्गा देवी में, शिव जी के द्वारा। अब ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आप इतना समझिए कि भगवान विष्णु, महाविष्णु ग्लैंस करते हैं प्रकृति में और जीव उनके अंदर चले जाते हैं। तो यहां पर पूरा वर्णन वही है जो हमने बतलाया कि भगवान कारण ओशन में, कारण जल में, कारण समुद्र में लेटे हुए हैं। उनका नाम है महाविष्णु या कारणार्णव जल विष्णु, कारणोदक शाही विष्णु, इसकी व्याख्या है। और फिर वहां से जब वो श्वास लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर गर्भोदक शाही विष्णु प्रवेश करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बिना जाने आज बतला दिया, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया यही चीज, और पिछले तात्पर्य में केवल यही चीज लिखा हुआ है, मैंने देखा भी नहीं था और मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको श्लोक पूरा बोल करके। तो पिछला श्लोक भी जो है वो हम लोग का हो गया है। अगर आपका कोई प्रश्न है उससे रिलेटेड, दोनों श्लोकों से रिलेटेड, तो उस श्लोक में एक जो चीज और थोड़ी सी बताने वाली है वो ये, भगवान ने बोला कि सृजन भी मुझसे होता है, महाविष्णु से हुआ, और जब प्रलय आ जाता है ब्रह्मा जी तक की मृत्यु हो जाती है, मतलब ब्रह्मांड का नाश, 100 साल पूरा ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी और सारे जीव जो है वो भगवान महाविष्णु के शरीर में घुस जाते हैं। वो भी लिखा हुआ है कि भगवान में की प्रकृति में घुस जाते हैं, वो इंटर कर जाते हैं सारे जीव, और जब फिर से दिन आता है तो वो सारी चीजें बाहर आती हैं, फिर से उनका सृजन होता है पुनः पुनः, और ये चलता रहता है। कल परसों किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि जब हम पहली बार यहां जन्म लेते हैं तो कर्म तो हमने किया नहीं, तो फिर हमको कैसे सजा या कुछ मिलता है, रिवार्ड? तो हमने बतलाया उसको यहां आकर के कर्म करने की आवश्यकता नहीं कि वो फिजिकली करे। जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ना, वहां मन से ही सोच लेते हैं। कर्म एक होता है फिजिकली करना, और एक सूक्ष्म कर्म हम मन से कर लेते हैं, बुद्धि के द्वारा कर लेते हैं। तो हम जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, वहां पर हमारे मन में भावना आती है भगवान से रहित होकर के, विलग होकर के इंजॉयमेंट करने का, उपभोग करने का, ऐसा उधर मन होता है। हम भी कृष्णा बन जाए, हम भी मालिक बन जाए। तो भगवान बोलते हैं यहां तो नहीं हो सकता है, तुम जाओ उधर, जाओ दूसरी जगह पे जहां तुम मालिक बन जाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं वहां पर। हम अपने कर्मों के आधार पर जो है इस संसार में अलग अलग शरीर धारण करते हैं। तो ये दोनों श्लोक हैं, अगर आपके कोई प्रश्न हो इन दोनों श्लोकों के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। कृष्णा। आप लोग आई थिंक अनम्यूट कर सकते हैं, मेरा ये माउस। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ। इसमें ये लिखा हुआ है अवश्यम शब्द से मतलब यह है कि हमारे में हम अवश्य होते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसमें लिखा हुआ है मनुष्य पशु पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वह पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है। अवश्यम का अर्थ क्या समझा फिर आपने? जिसमें हमारा कोई वश नहीं है। हाँ, अवश, वश नहीं है। जन्म लेते समय कोई वश होता है कहाँ जाना है, सो किधर जन्म पैदा लेना है? नहीं, वही लिख रहे हैं। जन्म ले कोई वश नहीं होता है, जैसा काम किया पीछे, जैसी इच्छा थी शरीर छोड़ते समय उधर जाकर के जन्म ले लिया हमने। हरे कृष्ण अवश्यम, बिना वश के हमारे कोई कंट्रोल नहीं है। रूपा जी लिख रहे कोई सरोकार नहीं। यस, किसी और को कुछ पूछना है? तो प्रभु एक सवाल और उठता है प्रभु जी, प्लीज। जैसे हम इस समय जितनी भक्ति जिसने की है तो फिर अगर उसे मनुष्य का ही जन्म मिलेगा फिर वो आगे अपनी भक्ति बढ़ाएगा, कैसे करेगा? हाँ, तभी हमने जितनी भक्ति की है, जन्म कोई सा भी मिले। अच्छा, अगर हमने भक्ति किया है, हाँ, अगर भक्ति किया है तो शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमने भक्ति किया है तो शरीर ह्यूमन, भक्ति किया मतलब अच्छा काम किया, तो मनुष्य शरीर तो अच्छे काम करने पे मिलते हैं, और अच्छा काम करेंगे तो देवता बन जाएंगे। तो हमने जितनी भक्ति इस जीवन में की है, अगले जन्म में हम मनुष्य जन्म मिलता है और फिर हम भक्ति को फिर से आगे बढ़ाते हैं। अगर तीसरे क्लास तक पढ़े थे तो अब 4th क्लास में हमारा एडमिशन हो जाए, पूर्ण कर लिया तो बैक टू गॉड चले। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि तुम कीड़े मकोड़े भी हो जाओगे? भक्ति करेंगे तो नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। तो जो मनुष्य इस समय पर अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको जन्म तो मनुष्य का तो मिलेगा ही। मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट, यू आर राइट। ओके, थैंक यू। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपका ह्यूमन लाइफ तो गारंटेड है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं जेल में रहना क्यों चाहते हो? मेक दिस लाइफ योर लास्ट लाइफ एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड है। क्यों भटकना चाहते हैं थाली कटोरा हाथ में लेकर के भिखारी की तरह और मांगते फिरते हैं चारों तरफ? यही करते हैं ना हम लोग। मुझे नौकर बनाओ, नौकरी दो, नौकर बनाओ, नौकरी दो, जितना काम दोगे वो सारा काम करेंगे। करेक्ट, हर जगह यही कर रहे हैं हम। तो भगवान बोल रहे हैं इतने बड़े रिच पर्सन के बेटे हैं, बच्चे हैं हम, उनको छोड़ करके चारों तरफ घूम रहे हैं। हाँ, इसमें एक लाइन ये लिखी हुई है प्रभु जी, हाँ। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। तो अगर उनकी रुचि भगवान की भक्ति में है तो वो भगवान की भक्ति करने के लिए उनको जन्म मिल जाएगा। हाँ, तो वो रुचियों के अनुसार मिलती है। करेक्ट, अगर पूरी भक्ति कंप्लीट नहीं हुई तो यहीं पे पूरी करेंगे, और अगर पूरी भक्ति हो चुकी है और रुचि इतनी बढ़ गई है कि अब वो गोलोक वृंदावन जाए तो गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, आपका कोई प्रश्न है? प्रश्न पूछिए मुंह से, ये लिखने के बाद कोई हम सब क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं ज्यादातर। रावण भी तो उनका ही द्वारपाल था, तो उनका उद्धार भी तो उनसे ही होना था। सुनीता माता जी हैं क्या? हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रावण ही क्यों, कौन संसार में उनका पुत्र नहीं है? जब बात कर रहे हैं आप ऐसे बोल, क्या आप बोल रहे थे ना कि रावण को मारने के लिए भगवान नहीं आए थे, वो भी उनके भक्त तो थे ही ना, वो उनका उद्धार भी तो उनसे ही होना। वो तो पूर्व जन्म में थे ना, और भक्त थे, लेकिन वो रावण वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं था ना। वहां पर क्या इंपॉर्टेंस था? वहां पर विभीषण इंपॉर्टेंट था या रावण इंपॉर्टेंट था? अभी वहां पे रामायण में कौन इंपॉर्टेंट है?
क्या रावण की पूजा करते हैं हम ये सोच करके कि वो तो जय विजय थे? लेकिन प्रभु जी वो तो श्राप के कारण था उससे ना। मतलब नहीं है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्राप की बात नहीं, जो मैनिफेस्ट हो रहा है उसकी बात करिए। रावण की पूजा हम नहीं करते हैं ना, वो क्या थे वो अलग बात है। ये अलग पोर्शन है कि भगवान के संपर्क में हर समय उनके भक्त ही आते हैं। अगर भगवान से कोई लड़ाई भी करेगा ना, आम आदमी नहीं होगा। मतलब भगवान का प्रतिद्वंदी, अगर भगवान युद्ध कर रहे हैं और सामने कोई आया, वो भी उनका ही भक्त है, लेकिन अभी वो दूसरे मूड में। जैसे रावण को पता था, अब बताइए, रावण को पता था कि हम द्वारपाल हैं? नहीं, मूड चेंज है ना, मूड की बात, रस की बात हो रही है। मूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मूड नहीं था वो। भगवान को तो पता है द्वारपाल है और इसकी हम समाप्त इसके लिए, लेकिन वहां पर उसका मूड चेंज है तो वो उस तरीके से बिहेव, क्योंकि नाटक चल रहा है ना, नाटक में पता चल जाए, उसको बता दें भगवान की तो होगा ही नहीं। रावण तो रामलीला ही नहीं होगा, रामलीला ही नहीं होगा तो कहानी तो युग ही बंद हो, सब कुछ बंद हो जाए जब कुछ होना ही नहीं है। तो ये सारा का सारा प्लान्ड है। लेकिन उस समय त्रेता युग में जब रावण था तो भगवान का अवतार, भगवान अयोध्या वासियों के लिए, भगवान सबरी के लिए, भगवान केवट के लिए, भगवान विभीषण के लिए, भगवान हनुमान जी के लिए, इन लोगों के लिए, और उतने बाली सुग्रीव सबके लिए भगवान प्रकट हुए थे, रावण के लिए नहीं। रावण भी साथ साथ निकल गया। मेरे कहने का अर्थ था पर्सनली भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, ये पॉइंट यहां पर रखना था। धन्यवाद। ओके, किसी और का कोई प्रश्न? इतना बड़ा तात्पर्य है, कोई प्रश्न नहीं किसी का? ओके, मैं ही प्रश्न कर देता हूँ। हाँ, यस, विश्वास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये 9.8 श्लोक के तात्पर्य के लास्ट लाइनों में विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। तो ये इसका मतलब जो एज पर पॉलिसी जितने तरह के योनियां डिफाइन की गई है या होनी है, वहां तक भगवान का रोल रहता है। इसका मतलब हुआ भगवान ने उस रोल को करने के लिए आपको सब कुछ दे दिया। जैसे रावण को आने के लिए ना, रावण को पैदा कर दिया उधर कैकसी, और उसके यहाँ रावण को इतनी शक्ति दे दिया कि उसने कुबेर से छीन लिया लंका, साधन दे दिया भगवान ने। जैसे ही वो चीज मैनिफेस्ट हो जाता है, वो व्यक्ति का जन्म हो जाता है, भगवान अब कर्मों पे छोड़ देते, तुम कर्म करो, अपने कर्म जैसे करोगे वैसे तुमको फल मिलेगा। नाता तोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि कभी नाता नहीं टूटता है किसी से, लेकिन भगवान पर्सनली नहीं काम करते हैं कभी भी। जैसे भगवान यहाँ पे हम लोग इन द सेंस, जो लोग भक्ति में नहीं है उधर भगवान देखते भी नहीं है, लेकिन भगवान को पता होता है, देखते भी नहीं, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं भगवान इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि भगवान की इतने सारे भक्त सेवा में लगे हुए हैं, भगवान इतने अच्छे अच्छे मधुर लीलाएं कर रहे हैं, तो भगवान इधर क्यों? भगवान को तो इधर देख करके ना, इधर देखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, इसलिए भगवान देखते नहीं है। क्योंकि उन्हीं के बच्चे इधर गटर में खेल रहे हैं और उधर जो है सुंदर सुंदर तालाब में हंसों के साथ चल रहा है। एक तरफ गटर और दूसरी तरफ बढ़िया परफ्यूम्ड वाला वो पॉन्ड है, लोटस ही लोटस है। तो भगवान प्रभु जी परमात्मा के रूप में तो भगवान, परमात्मा के रूप में भगवान मॉनिटर करते हैं, हर जगह फीडबैक लेते रहते हैं, गटर में भी है करते हैं। हाँ, गटर तो में ये रोल तो उनका चलता ही रहता है हर योनि के लोग, हर योनि के जीवधारियों के साथ। करेक्ट, लेकिन परमात्मा पर्सन नहीं है, ये बात पर्सनली नहीं है। परमात्मा किसी को बतलाते हैं जो लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन पर्सनल भक्तों के केस में भगवान आ जाते हैं पर्सनली। जैसे आपके फैमिली मेंबर के रूप में भगवान आ जाएंगे। जब आप भक्ति करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ये आ गया, कोई फॉर्म लेकर के आए और पर्सनली हाँ ये काम ऐसे कर लो और काम वैसे हो गया। लेकिन जो लोग भक्त नहीं है ना, जैसे कोई बहुत पढ़ाई करता है तो परमात्मा नोट कर रहे हैं, ओ हनुमंता उपद्रष्टा च,
भगवान ओवरसीयर का काम करते। भी आपने बोला ना भगवान देखते हैं पाप पुण्य, तो देखते हैं अच्छा इसने बहुत मेहनत किया है, ओके इसको रावण बना दो। क्यों? इतना मेहनत किया, इतना तप किया है रावण, कुंभकर्ण। अच्छा इसको साइंटिस्ट बना दो, बहुत मेहनत किया है। लेकिन भक्ति नहीं मिलती है, परमात्मा सैंक्शन कर दिया, खत्म कहानी। अब उसको क्या क्या झटके मिलेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स मिलेंगे, भगवान बोलते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुमने जो मांगा था वो दे दिया, बस मेरा काम नहीं है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए भरत महाराज के केस में, भरत महाराज हिरण बन गए, लेकिन भगवान फिर भी उनके साथ है और उनको पूरा गाइड कर रहे हैं, पूरा याद है क्या क्या हुआ पिछले लाइफ में, कैसे हमने गलती किया, अभी भी वो अपनी भक्ति को बढ़ा रहे हैं, हिरण के रूप में भक्ति बढ़ रही है। नेक्स्ट लाइफ में जड़ भरत, हाँ नेक्स्ट लाइफ में जड़ भरत और फिर बैक टू गॉड है। ठीक है, तो पर्सनली भगवान आते हैं भक्तों। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। किसी और का भागवतम से प्रश्न? जो लोग सुनेंगे उन्हीं का प्रश्न आएगा। प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जय माता जी। यस प्रभु जी, आज बताया था कृष्ण जी के 4 एक्शन होते हैं, लेकिन 4 पता नहीं चले, 3 ही पता चले हैं। तो आप जरा के 4 एक्शन, वो 4 तरीके से रहते हैं। क्या क्या बतलाया था मैंने? एक तो बांसुरी बजाते हैं। अच्छा सुबह के क्लास में क्या? हाँ जी हाँ जी। अच्छा वही कहे कि मैंने 4 कौन सा बताया, मुझे ध्यान नहीं है। ओके ओके। हाँ भगवान कृष्ण के 4 ऐसे काम हैं जो विष्णु भी नहीं करते हैं। हाँ जी। एक तो भगवान जो है ना, भगवान जब फ्लूट बजाते हैं तो पूरे संसार को मोहित कर लेते हैं। हमने भी बतलाया था एक दिन क्लास में आप लोगों को, उसमें बतलाया था वो जो हमारा श्रद्धावान चल रहा है उसमें, भगवान विष्णु जो है, भगवान कृष्ण जो है फ्लूट बजा करके सबको मोहित कर लेते हैं। भगवान की जो सुंदरता है विष्णु जी को भी मोहित कर लेती है, वैसी सुंदरता किसी और के पास नहीं है। और भगवान के साथ जो भक्तों का जो लविंग एक्सचेंज, उनके साथ जो उनका रिलेशनशिप होता है, जैसे भगवान के भक्त भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं, ग्वाल बाल लोग भगवान कृष्ण के ऊपर ही चढ़ जाते थे, तो ऐसा संबंध भी जो होता है वो दूसरे किसी रूप में या अवतार में नहीं होता है। और तीसरा क्या बतलाया था? कौन बतलाएगा? चौथा लास्ट। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी बोला था कि उनकी लीलाएं और कोई नहीं कर सकता, ये एक पॉइंट बताया था उन्होंने। अद्भुत लीलाएं होती हैं भगवान की, वैसी उन लीलाओं को देखने के लिए विष्णु भी लालायित होते हैं। भगवान की सुंदरता से भगवान विष्णु भी मोहित हो जाते हैं। द्वारका में जो विष्णु थे, कृष्णा थे, उन्होंने एक बार एक फोटो देख लिया, अपना ही फोटो गोलोक का, और बोलने लगे ये कौन है, मुझको इससे मिलना है, मुझको इसको देखना है। ठीक है, और जब फ्लूट बजाते थे तो आदमी नहीं, गोपियां नहीं, पेड़ पौधे पत्ते फूल फल सब अपने आप आकर्षित हो जाते थे। इसीलिए कृष्ण शब्द का अर्थ काला नहीं होता है, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, आकर्षण, कर्षण, जो सबको आकर्षित करता है उसको बोलते कृष्ण। सबको मतलब जड़ और चेतन सबको, मूविंग नॉन मूविंग सबको, सबको आकर्षित करता है। राक्षसों को भी करते हैं, देवताओं को भी, असुरों को भी, देवों को भी, सबको आकर्षित करते हैं, वो है भगवान। रावण को भी पता चल गया था कि भगवान है, लेकिन बोले कि अब हमारी भक्ति ही यही है, हमारा भक्ति जैसे फाइट करके ही मुझे गति मिलेगी, मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, ओके, सो यस, किसी और को कुछ पूछना है? सो विल डू द चैट। प्रभु जी एक मुझे पूछा, हम जब दक्षिण धाम गए थे अभी, तो वहां पे जो विष्णु जी हैं सारंगम है, और एक विष्णु जी हैं त्रिवेंद्रम में,
तो फर्क क्या है? श्रीरंगम गए थे आप, श्रीरंगम। हाँ जी। कोई तो फर्क नहीं, अलग अलग लीलाएं होती हैं भगवान की। एक तरफ भगवान का वो बहुत लंबा सा शरीर है, 3 गेट है भगवान को देखने के लिए। एक तरफ से चरण दिखाई देगा, एक तरफ से वक्षस्थल, एक तरफ से फेस, है ना। आप साउथ इंडियन ट्रिप पे गए थे मंदिर के साथ क्या? हाँ जी प्रभु जी। अच्छा अच्छा। आप रामेश्वरम गए थे, बेंगलोर भी गए थे, करेक्ट? बैंगलोर मेरा नहीं हो पाया था, मैंने लास्ट में हाँ की थी। अच्छा अच्छा, ओके। लेकिन बाकी सब जगह गए। हाँ, सो भगवान की अलग अलग लीलाएं और ये सारे अलग अलग रूप में भगवान। एक तरफ तो भगवान वराह रूप में एकमात्र मंदिर है साउथ में, केरला में, जिसमें भगवान पैर ऐसे खड़ा किए हुए हैं और वो बहुत विशाल मूर्ति है, ठीक है, भगवान का वहां। तो अब हम लोग जप करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माला ले लीजिए। ओके, सो चैंटिंग कौन करवाएगा आज? आज का चैंटिंग जो है मिथिलेश माता जी अपने स्पीड में करवाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, करवाइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी माला बहुत स्लो होती है। प्रभु जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरी माला बहुत स्लो होती है, मुझे सुनाई नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल स्लो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। मतलब आम लोग आपकी एज के इस तरह नहीं करेंगे जिस तरीके से आप कर रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये शक्ति तो जब से आता है ना, जब करेंगे तो आप पहले क्या होता है, जब जब करते हैं ना, मधु पंडित प्रभु बतलाते हैं, जैसे हनी है, हनी तो आप देखेंगे उसके अंदर आप हाथ डालिए तो बड़ा ही, आप हाथ को अच्छे से फेर नहीं सकते हैं, चिपचिपा होता है, हाथ मूव नहीं कर सकता है। तो हाथ को जब शुरू करते हैं तो वैसे ही टंग मूव नहीं कर पाता है, और जब अच्छे से करते रहेंगे, बढ़ता रहेगा, तो आपका टंग और आपका हाथ जैसे लगेगा एयर में मूव कर रहा है, टंग भी चलता रहेगा, आप सुनते भी रहेंगे, सारी चीजें एक साथ। तो स्पीड बिल्कुल ठीक है, स्पीड मायना नहीं रखता है, लेकिन बहुत स्लो भी नहीं होना है। 8 मिनट मैक्सिमम, 7.5। बीमार हैं तो बोल रहे हैं, ठीक है, स्वस्थ है तो आपका 7.5 मिनट में जप हो जाना चाहिए। ठीक है, 7 से 7.5 मिनट। किसी का 6:45 मिनट्स हो रहा है तो वो बहुत एंडेवर करते हैं तो हो जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो चलेगा। लेकिन वर्ड छूटने का रहता है, इसलिए कोशिश रखिए कि 7 मिनट तक, 7:15, 7 मिनट ठीक है, 6:45 to 7:30 ये रेंज है। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है? श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी।